22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रिय मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की विशेष तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 5 अगस्त सोमवार से 11 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले बताने वाली हूँ इस सप्ताह में आने वाले विशेष त्यौहार के बारे में, जो कि 9 अगस्त को आने वाला है। जी हाँ, 9 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सावन के महीने में पड़ने वाला ये पर्व विशेष महत्व का रहता है और इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प और पितृ दोष है, वे भी अगर इस दिन विशेष उपाय करें, काल सर्प और पितृ दोष की निवारण की पूजा करवाएं, तो डेफिनेटली उन्हें कई गुना अधिक अच्छे रिजल्ट इसके प्राप्त होते हैं। जीवन पर आने वाले संकट भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाते हैं। इस बार हमने भी नाग पंचमी पर आप सभी के लिए काल सर्प और पितृदोष पूजा सामूहिक रूप से रखी है। अगर आप इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु और मंगल की, जो कि इस सप्ताह वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। कर्क राशि में चंद्र और सूर्य की युति हमें देखने को मिलेगी। वहीं सिंह राशि में बुध, शुक्र और चंद्र तीनों युति करके विराजमान रहेंगे। केतु और चंद्र की युति हमें कन्या राशि में देखने को मिलेगी और चंद्रमा इसके अलावा तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी चंद्रमा 4 राशियों में कर्क, सिंह, कन्या और तुला, इनमें इस सप्ताह गोचर भ्रमण करने वाले हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी सम राशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति की बात। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में, शुभ अशुभ योगों के बारे में और भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा साप्ताहिक राशिफल पर। चूंकि इस सप्ताह में नाग पंचमी का विशेष पर्व आ रहा है, अतः नाग पंचमी पर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए कुछ विशेष उपाय आपको राशि के अनुसार जरूर करने चाहिए, जिससे काल सर्प दोष का प्रभाव आपके जीवन को ग्रहण न लगा सके। तो इन उपायों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कठिन रहने वाली है। कुछ काम में अड़चनें आ सकती है। फाइनेंशियली कोई बड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय थोड़ा सा फाइनेंशियली सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज इस समय सप्ताह की शुरुआत में जो भी कार्य करें उसमें आपका फोकस बने रहना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत से भी आपको बचना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय उत्तम सफलता से भरा हुआ है। वहीं इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और इसके लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। परंतु इस समय आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। आपके कामों में वे व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। वहीं इस समय आपको सोच समझ कर निवेश करना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। नाग पंचमी के दिन शिवजी पर जल से अभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके शत्रु कांपेंगे।
आप इस समय योजनाबद्ध तरीके से अपने कामों का लाभ भी प्राप्त करेंगे, परंतु इस समय आपको किसी की बातों में नहीं आना है। भ्रमित होने का प्रयास न करें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई बड़ी गलती करने से आपको बचना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, निराशाजनक परिणामों की भी प्राप्ति हो सकती है। अपने हौसलों को आपको बुलंद रखना होगा। संतान पर नज़र रखें, क्योंकि उसकी आदतें कुछ गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है और उस वजह से आपको आगे चलकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना अपने बच्चों की तरफ से करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने बच्चों पर नज़र रखना बेहद आवश्यक है। इस समय आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय आप मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे। इसीलिए वीकेंड पर अपनों के साथ समय व्यतीत करें। जो आपको खुशी देता है उन कार्यों में आप अपना मन अधिक लगाएं। आपको नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर चांदी के नाग अर्पित करने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुटुंब से भी अशुभ समाचार मिल सकते हैं, इसीलिए आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप इस समय जो भी कार्य करें उसे आप गुप्त तरीके से करें, तभी उसमें सफलता मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है, बजट देखकर चलें, खर्चे अधिक हो सकते हैं। अनायास खर्चों से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, परंतु इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वे आपके कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूर्ण होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाने का है। इस समय आत्म मंथन कर आप अपनी गलतियों को सुधारने का भी प्रयास करेंगे। शाम के समय शिवालय में शिव जी के सामने घी का दीपक नाग पंचमी के दिन जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपके खुद की दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। थोड़े से कुछ कार्यों में दिक्कतों और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपने कार्यों को थोड़ा शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको इस समय नहीं करना है। इस समय स्ट्रैटेजी बनाकर आप चलेंगे तो बेहतर रहेगा। परिवार से यानी विशेष रूप से ददियाल पक्ष से मतभेद हो सकते हैं, शांत रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय शत्रु समाप्त होंगे, बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। इस समय आप कार्यों को दृढ़तापूर्वक संपन्न करेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए आर्थिक समस्याएं लेकर आ सकता है, इसीलिए बजट देखकर खर्च करें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने के उपरांत आपको नाग देवता की विधि विधान से पूजा आराधना नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके आपको चलना होगा। किसी की बातों में ना आए, वरना आप पर झूठे आरोप तो लगेंगे और आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। इस समय कोई भी रिस्क आपको नहीं लेनी है, बस रूटीन के कार्यों को पूर्ण करें और सावधानी के साथ आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप अपने घर के बड़ों को थोड़ा सा नाराज करते हुए दिखाई देंगे। अनजाने में ही सही अपनी गलती की क्षमा याचना जरूर करें। इस समय आपको अपने राइवल से कुछ बड़ी टक्कर मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है, उनसे सावधान रहें
वहीं इस समय आपको स्ट्रैटेजी बनाकर अपने कार्यों को करना होगा। हालांकि आपके किसी अनुभवी मित्र की सलाह इस समय आपके बड़े काम आएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय छोटे भाई बहन और कजन्स के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। व्यक्ति को नाग पंचमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको अपने निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। इस समय आपको रिश्तेदारों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाकर रखनी है और अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। सप्ताह का मेड आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। इस समय खर्चों को मैनेज करना आपको आना चाहिए। वहीं ददियाल पक्ष से कुछ अशुभ समाचार मिल सकते हैं, धैर्य बनाए रखें। जो व्यापारिक वर्ग है उनको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा और व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीकों पर आप विचार करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करें। चांदी या पंच धातु का नाग नागिन का जोड़ा आपको भेंट करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। काम में कुछ दिक्कतें और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारी आपसे नाराज नजर आएंगे। इस समय आप अपने कार्यों को पूर्ण नहीं करने से निराशाजनक परिणामों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग का परिणाम नकारात्मक रहेगा, जिससे आपका मनोबल थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देगा। पर अपने मनोबल को गिराए नहीं, क्योंकि प्रयास कभी विफल नहीं जाते। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कपड़ों से संबंधित व्यापारियों को उत्तम लाभ इस समय प्राप्त होगा। वहीं इस समय आपको प्रसिद्धि और सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी। इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित होकर करने का प्रयास करें। किसी भी अजनबी व्यक्ति की बातों में ना आए और इस समय ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना हो। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक कराएं। हालांकि सावन में किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, परंतु नाग पंचमी के दिन किया गया रुद्राभिषेक शिव की विशेष कृपा आपको दिलवाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक नहीं रहेगी। अपने कार्यों में आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने होंगे। एफर्ट्स में कोई भी कमी न छोड़ें। इस समय आपको अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले लेना है। नए कार्यों की शुरुआत से बचें, वरना अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट लंबी हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय वर्क प्लेस पर आपको अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं पिता से भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। फाइनेंशियली भी उनसे हेल्प मिलेगी। शत्रु समाप्त होंगे। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अनर्गल खरीदारी से आपको बचना होगा। परिवार के साथ रहकर आप वीकेंड को एंजॉय करें। मिट्टी के महादेव बनाकर उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। साथ ही 1100 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसके साथ हवन जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपके कार्य करते समय आप गुप्त तरीके से उन कार्यों को कर उसका अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आपने किसी और पर अपने कार्य डाले तो डेफिनेटली उसमें नुकसान हो सकता है। इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से बचकर चलना होगा। जानवरों से चोट लग सकती है, इसलिए जानवरों से भी सावधान रहें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय
काम में दिक्कतें और परेशानियां आ सकती है, इसीलिए पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें। कोई भी आपको जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़कर कोई भी काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो रूटीन में काम कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। अधिकारियों से किसी भी प्रकार की बहस बिल्कुल भी ना करें। भाग्य आपका साथ देगा और इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय आगे की रणनीति पर आप विचार कर अपने परिवार के साथ डिस्कशन कर कुछ अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि हो सके। नाग पंचमी के दिन पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव को 108 बेलपत्र के पत्ते अर्पित करें। इस उपाय से काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा होने की संभावना बनी हुई है। शांति बनाए रखें और धैर्य के साथ में अपने रिश्ते को हैंडल करें। इस समय आपको लव रिलेशनशिप में भी धोखा मिल सकता है, इसीलिए किसी के साथ भी सीरियस रिलेशनशिप बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें, उससे अच्छी तरह से जान लें। व्यापारिक वर्ग को नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप यात्राएं करते समय सावधानी रखेंगे तो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। सामान चोरी होने की संभावना है, इसलिए विशेष रूप से अपने सामान का ध्यान रखें। इस समय आप कोई भी कार्य बिना सोचे समझे ना करें। एक स्ट्रैटेजी बनाकर आप अपने कार्यों को करेंगे, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। रिस्की कामों में हाथ न डालें और न ही वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी समस्याओं और उलझनों से बाहर निकल पाएंगे। चांदी के नाग की आकृति की अंगूठी बनवाकर आपको पहननी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। कुछ कठिनाइयां आपको काम में देखने को मिल सकती है। कुछ कार्य आपके अधूरे रह सकते हैं, इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने शत्रुओं से बचकर रहें और कार्यों को गुप्त तरीके से करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। व्यापारिक वर्ग नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, परंतु इस समय लंबी दूरी की यात्रा को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए ईश्वर की आराधना का रहेगा। इस समय घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आप संपन्न करवा सकते हैं। अपने पास मोर पंख वाला मुकुट धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करें। हर दिन उनकी पूजा आराधना करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ काम आपको प्रायोरिटी से संपन्न करने होंगे, तभी उन कार्यों में आप बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। इस समय करियर को लेकर जो भी टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। हालांकि विद्यार्थी वर्ग को थोड़े से अधिक एफर्ट्स डालने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की स्थितियां रिकवर हो जाएगी। वहीं इस समय आपके शत्रु भी समाप्त होंगे। गलत आदतों से आप बच जाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में बहस बिल्कुल भी ना करें। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। नया काम शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें। अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग बनाकर रखें, वरना पार्टनरशिप खंडित हो सकती है और उसका नुकसान हो सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को नाग पंचमी के दिन बहते हुए जल में थोड़ा सा
कोयला प्रवाहित कर देना शुभ रहेगा। इससे उस व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां कम हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये है 5 अगस्त सोमवार से 11 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।